दोस्तों एक और चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो डेली में अभी टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैं जीपी रेटिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पीडीएफ बना रहा था, तो उस पर काम चल रहा था, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए 3-4 दिन तक वीडियो नहीं आया। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। तो आज हम लोग एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे और इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से पढ़ें ताकि आपका भी सिलेक्शन इस बार हो ही जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा गया, हमारी आकाश गंगा यानी गैलेक्सी, जिसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला मिल्की वे भी कहते हैं, नवमंडल में किस ऋतु में दिखाई देता है? यानी आकाश में कौन से ऋतु में दिखाई देता है? तो शरद ऋतु यानी विंटर सीजन में दिखाई देता है। नंबर 2 की बात कर लें, सूर्य अथवा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी सर्वोच्च कहलाती है, ये स्थिति कब आती है? तो 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नंबर 3, कौन सा देशांतर यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करता है? तो 180 डिग्री देशांतर मिलकर ग्लोब पर वृहद का निर्माण यानी वृत्त का निर्माण करता है। नंबर 4 देख लें, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? यानी संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात की राजधानी है आबू धाबी। बहुत लड़के दुबई मारेंगे, ये गलत है, ठीक है, आबू धाबी। नंबर 5, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता किसमें मिलती है? तो उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में सबसे ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है। नंबर 6, किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? तो सिंध नदी में सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। नंबर 7, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी क्या होती है? भारत से उद्गम नहीं होती है। नंबर 8, विश्व पर्यावरण दिवस, ये बच्चे बच्चे को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नंबर 9, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, तो कार्बन चक्र को ही क्या कहते हैं? पोषक चक्र। नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? तो काजीरंगा एक टाइगर रिजर्व का नाम नहीं है। नंबर 11, पर्यावरण प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव कौन है? तो धरातल पर पहुंचने वाली सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करता है, सही बात है। कोहरा में वृद्धि करता है, यह भी सही बात है। वातावरण के तापीय गुणों को परिवर्तित करता है, सही बात है। यानी सभी, इसका उपयुक्त आंसर सभी का सही होगा। दोस्तों नंबर 1-2 की बात कर लें, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देती है 40 वर्ष। यानी 40 वर्ष तक अगर कोई प्रजाति दिखाई नहीं देगी तो समझ जाएंगे कि वो प्रजाति क्या हो गई है? तो विलुप्त हो गई है। नंबर 1-3 की बात कर लें, भारतीय वन सर्वेक्षण की वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनक्षदान यानी फॉरेस्ट कवर कितना है? तो 21.35% माना गया है। नंबर 14, साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा क्या है? तो 7 वर्ष से ऊपर है। नंबर 15, सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी पादप कोशिका है। नंबर 16, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा, यानी लैक्टोबैसिलस नहीं दिया है, तो लैक्टोबैसिलस क्या है? तो एक प्रकार का बैक्टीरिया है। नंबर 17, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं कार्बनिक द्रव बनाते हैं, ठीक है। नंबर 18, पादपलाय एक सुविधा है, तो नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे को उगाने के लिए ये एक सुविधा है। नंबर 19, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था कि मकड़ी में कितनी टांगें पाई जाती हैं? तो 8 टांगें, याद रखिएगा। नंबर 20, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत कौन है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन गाजर में होता है। नंबर 21, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो प्रमस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में ही क्या होता है? तो मेमोरी होता है। नंबर 22, सेरिब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधित विकार है जो सामान्यतः होता है छोटे बच्चों में। नंबर 23, एडवर्ड जेनर ने किस रोग के टीका की खोज की थी? तो सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन बनाया था चेचक का। नंबर 24, यदि माता का रुधिर वर्ग ए तथा पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो समानता का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ए से मिलेगा तो ओ छोड़कर बाकी सब बनाएगा, तो ए और बी दोनों बनाएगा। नंबर 25, एक पारसेक तारे संबंधित दूरियां मानता जाता है, मापने का मात्रक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष।
आ जाते हैं नंबर 26 पर। कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो ml t के पावर -1 यानी टी इनवर्स। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। नंबर 28, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बल मिलता है। नंबर 29, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होगा? तो 2% क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नंबर 30 के बात करें, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। वायु दाब जब कम हो जाता है तो पेन से स्याही ऑटोमेटिक निकलने लगती है। नंबर 31, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। नंबर 32, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा चालक कौन है? तो पारा। पारा सबसे ज़्यादा ऊष्मा का चालक होता है। नंबर 33, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो कोई बर्फ नहीं पिघलेगा। बर्फ का जैसे कि तैसा ही रहेगा, बर्फ में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। 34, एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करता है तो आरोह अवरोह करती हुई सुनाई पड़ती है। इसे क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के कारण ही साउंड में इफेक्ट आता है। नंबर 35, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? तो ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 36, सरल लोलक का आवर्तन काल दोगुना हो जाएगा यदि इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए। नंबर 37, 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात यह होगा, वोल्ट का मान होगा कितना हो जाएगा? तो 5:1। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। 38, अधोलिखित में से पैरामैग्नेट कौन सा है? तो Mg++। 39, निम्नलिखित विकिरण प्रकारकों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होगी? तो एक्सरे किरण में। नंबर 40, डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो डायोड ही उसको कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर दूसरा पर दोस्तों। 41, निम्नलिखित में से कौन सा विभाज्य नहीं है? तो परमाणु, अणु, मिश्रण, ये सब क्या है? तो विभाज्य हो जाते हैं। ठीक है। फोटोग्राफी में स्थिरीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन है? तो सोडियम थाइसल्फेट। 43, सीमेंट की खोज किसने की थी? तो जोसेफ ऑस्बोर्न ने इसकी खोज की थी। नंबर 44, निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो द्रव हाइड्रोजन को। नंबर 45, गैल्वेनीकृत लोहे का लेप होता है जस्ते का। नंबर 46, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो पारा। नंबर 47, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है। तो CaSO4 × 1/2H2O। नंबर 48, वायुमंडल में सबसे प्राचुर अक्रिय गैस कौन है? तो ऑर्गन। ऑर्गन सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस है। ठीक है। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी जाती है पारे की वाष्प प्लस आर्गन। अब आते हैं 50 पर। निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो किस में होता है? जल में। नंबर 51, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन है? एलिथ्रिन। एलिथ्रिन से मच्छर भागता है। नंबर 52, निम्नलिखित में से संश्लेषित पॉलीमर कौन सा है? तो पॉलीस्टाराइन। ठीक है, ये पॉलीमर है। नंबर 53, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो क्या है? स्थित है। नंबर 54, भागवत, श्रीमती भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में। नंबर 55, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से उनका संबंध था। नंबर 56, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है देवी और उसके शक्ति का। ठीक है। नंबर 57, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो 305 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 305। नंबर 58, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से। नंबर 59, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो वातपी, यानी वातपी चालुक्य की राजधानी थी। नंबर 60, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 61, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता है?
इकतारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? तो फवाजील कहते हैं। ये दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको बारीकी से पढ़ना है। 6.2 निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो मेहरुन्निसा। नंबर 63 किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? तो रामदास को। 64 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई यानी बम्बई में हुआ था। ठीक है। नंबर 65 दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया और उसका नाम था इंडियन ओपिनियन? इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित की गई थी। नंबर 66 व्यवस्थित सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो व्यवस्थित सत्याग्रह आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। नंबर 67 अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919। नंबर 68 भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलने का अधिकार किससे है? तो संसद को है। नंबर 69 संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 क में। अब पढ़ लेते हैं 70 भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य होता है? सार्वजनिक महत्व के अत्यक्ष मुद्दे पर बहस करना। 71 उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इससे परमिशन ले सकता है। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 72 किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन है? प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय। नंबर 73 योजना अवकाश की अवधि का संबंध है किससे? तो 1966 से 1969 तक। नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो ब्याज दर को कम करना। 75 रणजी ट्रॉफी 2017-18 में किस टीम ने दिल्ली को हरा कर खिताब जीता था? तो विदर्भ देश ने। नंबर 76 सैफ अंडर 15 महिला चैंपियन 2017 कहाँ आयोजित किया गया था? तो बांग्लादेश में। नंबर 77 हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राम कमल मुखर्जी, इन्होंने इसकी रचना की थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। 79 चौथा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2017 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो विशाखापट्टनम में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहित्य आंदोलन। 80 भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 104वां अधिवेशन कहाँ संबोधित किया गया था? आंध्र प्रदेश में। 81 31 अगस्त से 2 सितंबर 2017 के मध्य द्वितीय हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कोलंबो में। ये सब जी करेंट अफेयर का है। 82 1 से 14 दिसंबर 2017 के मध्य किन दो देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास अजय वॉरियर 2017 संपन्न हुआ था? तो भारत और ब्रिटेन के बीच। 83 देश के पहले जैव CNG ईंधन संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पुणे में। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। 84 7 अप्रैल 2017 को दीनदयाल रसोई योजना किस राज्य में शुरू हुई थी? तो मध्य प्रदेश से। 85 हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली जल मेट्रो परियोजना का प्रारंभ किया है? केरल। केरल ने मेट्रो की परियोजना का पालन किया है जल में। 86 हाल ही में कौन सा स्टेशन महिलाओं द्वारा संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन बना था? तो माटुंगा। माटुंगा में जितने भी रेलवे कर्मचारी थे सभी महिलाएं थी। अब आ जाते हैं दोस्तों 87 पर। 19 दिसंबर 2017 को रेल मंत्रालय ने कब तक अपनी सभी स्टेशनों पर 100% LED लाइट लगाने का निर्णय किया था? तो 31 मार्च 2018 तक। 88 हाल ही में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में। 89 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ कब किया गया था? 25 दिसंबर 2017 को। 90 दिसंबर 2017 में किस राज्य द्वारा नर्मदा पावर्ती लिंक परियोजना को प्रस्तुत की गई थी? तो मध्य प्रदेश योजना के तहत। अब बात कर लेते हैं 91 का। भारत नेट परियोजना के दूसरे चरण में वर्ष 2019 तक बिजली इंटरनेट सेवा प्रारंभ की गई है कितनी? तो 1.50 लाख तक। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसको ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा।
नंबर 96 छात्रों के कौशल विकास हेतु कौशल्य सेतु अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? महाराष्ट्र। नंबर 94 दिसंबर 2017 में संपन्न लखनऊ कांग्रेस संबंधित है सड़क से इसका संबंध माना जाता है। नंबर 95 किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थायी अस्थायी खंडपीठ हैं? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। 96 लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन होता है? तो अंतस्यानम अय्यर। 97 विश्व व्यापार संगठन के 11वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो अर्जेंटीना में इसका संपालन किया गया था। 98 राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेगा संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 176। 99 राष्ट्रपति के चुनाव में विवादित होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है, तभी उसका चुनाव होता है। 100 गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड से। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 क्वेश्चन और करा दिया। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।